अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आशा के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब। हमारी सुबह हो चुकी है पर अशरा सो रही थी और सब बच्चे जा चुके थे, बच्चे और उनके पापा जा चुके थे नमाज फजर की नमाज पढ़ने के लिए। और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे कि बस वो आ जाएं, उनको चाय नाश्ता दे दें, फिर अपने काम में लगे। यानी कि सुबह का टाइम हो गया था 5:30-6 के बजे, मगर 4 बजे से हमारी सुबह होती है। और ये बचपने की नींद माशाअल्लाह, मतलब ये जो नींद बेखबरी वाली आती है जिसमें आधी आँख और आधे हाथ दांत दिखा करते, वो बचपन में ही आती है। और अलार्म बज रहे थे हर फ़ोन में, मगर उससे पहले हम सब उठ चुके थे। और यहाँ एक एक करके सारे मतलब आ रहे थे, मतलब सदान दानियाल उनके पापा सब नमाज़ पढ़ के वापस आ गए। और इनकी आदत है वापस आने के बाद डेली अशरा को उठाते हैं, क्योंकि अशरा क्या करती है स्कूल के टाइम पे वो नखरे करती है, तो ये सुबह से उनको उठाने लगते हैं। तो हमने डांट दिया, उन्होंने कहा भैया अभी ठंडी है, सोने दो, उसको परेशान मत करो। तो यहाँ दानियाल भी आ गए थे और सुबह से हम लोगों का काम स्टार्ट हो जाता। मतलब अगर जितनी जल्दी हम सोचते हैं कि जल्दी उठ के जल्दी काम ख़त्म कर देंगे, तो उतनी ही काम एक्स्ट्रा जैसे लगता है होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। और ये हमारे वहाँ की खूबसूरत सी सुबह और प्यारा सा व्यू होता है माशाल्लाह। पिंक बिल्कुल जैसे लगता है कि कोई अमेजिंग सा व्यू देख रहे हैं। मतलब यही रियलाइज़ नहीं होता कि अपने घर के सामने का देख रहे हैं। तो कुदरत का निज़ाम है, करिश्मा अल्लाह ताला की रहमत है। तो यहाँ पे सुबह बस इतने भाग दौड़ रहती कि फटाफट से इनको तैयार करना अशरा को, उसके बाद इनके पापा का लंच बनाना की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो दोपहर में आते नहीं है और उनको क्या डेली डेली दे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अगर लंच आइडिया आपके पास हो तो आप हमें दीजिएगा, बाद में हम आपसे शेयर करेंगे। मजाक कर रहे थे, बहुत सारी रेसिपी है पर हम डेली नहीं शेयर कर पाते आपके साथ। तो किचन में इतना पसारा होता है जब सुबह बच्चे और हस्बैंड जाने लगते हैं, तो इसी तरह से होता है। आज हमने उनके लिए लौकी बनाई थी मसाले वाली, उसके साथ एक बेसन का पराठा बनाया था। तो आप कहेंगे बेसन का, जी हाँ ये बेसन का पराठा था, इसलिए इतना कड़क था। मतलब बहुत ज़्यादा कड़क नहीं था, अपने इसमें 2-3 परतों में घी लगाया था। तो ये हेल्दी भी टेस्टी भी, गेहूं के आटे का नहीं था, उसमें बेसन मिक्स था। तो इसको हमने 4-5 पीसेस में इस तरह से कर दिए, क्योंकि ये अगर गीला गर्म रहेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, पेपर सॉफ्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे रोटी सब्जी सलाद हमने पैक कर दिया। अगर दही खाते तो दही भी रख देते, पर सुबह सुबह ठंडी आजकल होने लगी तो दही वो कहते हैं नहीं दिया करो, खांसी भी आ रही है। फिर हमने किचन के काम से फारिग हो गए और लगा दी मशीन। मशीन में क्या था, बस स्वेटर्स खंगल रहे थे, जितने भी स्वेटर्स थे अब इनको निकालना था। स्कूल वाले अलग, घर वाले अलग, तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इनको सुखाना। और बॉक्स भी नहीं चल रहा है सूखने वाला, तो बहुत ज़्यादा बिजी, मतलब वो दिन रहता है पूरा दिन इनको पानी नहीं छोड़ता, उसके बाद इनको फैलाना पड़ता है। तो 2 से 3 दिन स्वेटर सूखने में लग जाते। फिर आज हमें सिंक ब्रश बाथरूम हर चीज़ क्लीन करना था। फिर डायरेक्ट शाम में मिले, दोपहर में कुछ नहीं, फिर नमाज भी पढ़ा, खाना खाया, जो भी बना था। उसके बाद शाम में हम बना रहे हैं अरेर माश की दाल, जो हल्दी हल्की सी डाल दी थी कि उसका कलर ना चेंज हो। फिर दाल को हमने हल्का सा मिक्स कर दिया, वो थोड़ी मिक्स नहीं हुई थी, उसको पानी डाल के रख दिया। इस साइड बनाएंगे हम गोभी आलू, और ये गोभी आलू बहुत अच्छी रेसिपी बनती। बस हमने बड़े बड़े पीसेस के गोभी काट लिए, हम बना लेंगे दाल में, मतलब तड़का लगा देंगे। उसके बाद सब्जी कुकर में बनाएंगे, क्योंकि एक सीटी में गोभी भी गल जाएगी और आलू भी। तो यहाँ पे ज़ीरा प्याज सब गोल्डन हो गया था। फिर उसके बाद हमने दाल इसमें ऐड कर दी, जो दाल हमने बना के रखी थी। और कढ़ाई में इस तरह से रहेगी क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में दाल थी। अदरक माश की दाल मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो। और बहुत से लोगों का तरीका डिफरेंट होता है। हमने इसमें स्टार्टिंग में अदरक डाली थी, अदरक ज़रूर डालते हैं क्योंकि इसका जो हैवीपन, जो बादीपन जो बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाता है अदरक डालने से। चने की और ये मटर की दाल में और ये माश की दाल में अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन में बहुत बढ़िया रहता है अगर आप अदरक इस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पे अब हम सब्ज़ी बनाएंगे, और सब्ज़ी के लिए सबसे पहले हमने कुकर रख दिया। कुकर गर्म होएगा, उसमें ऑयल डाल देंगे और सेम प्याज और ज़ीरा हमने बचा लिया थोड़ा थोड़ा सा। जब हम सब्ज़ी या दाल में सेम तड़का लगाते हैं ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेते हैं कि बार बार हमें कटिंग चॉपिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन हो जाएगा प्याज, इसमें हम डाल देंगे। और इधर साइड देखिए दाल माशाल्लाह पक रही है। और इस तरह से बॉईल आता है ना सिलो सिलो, तो जो पानी एक्स्ट्रा रहता है वो भी जल जाता है। तो अब जल चुका है, इस पर धनिया डालेंगे, भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च लास्ट में डाल देंगे। तो ज़ीरा और काली मिर्च डालने से दाल बहुत अच्छी हो जाती है।
एक बार डालिएगा। अरहर माश की दाल, ये चने की, ये मसूर की दाल, ये मूंग की दालों में। मूंग की दाल में तो काली मिर्च ऊपर से बहुत अच्छी लगती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीका बनाने का होता है, जो हम बनाते हैं उसी तरह से आप बता रहे हैं तरीके से। तो यहाँ पे अब गोभी और टमाटर और हरी मिर्ची ही डालेंगे, अभी आलू नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू आजकल के बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। पूरा दिन खाना पकाने में हम लोगों का चला जाता है, क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या खिलाएं, और बच्चों को ऐसा कुछ पसंद आए जो बनाएं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया आधा आधा चम्मच हमने डाल दिया। ये एकदम सब्जी क्या रहती है, बहुत अच्छी लगती है, मतलब ड्राई वाली सब्जी बनती है। और जो वाइट वाइट सी गोभी आलू रहते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उसको बच्चे खाते नहीं है, देखने में नहीं अच्छी लगती तो वो खाते भी नहीं। तो अगर हल्का सा मसाला डाल के एक सीटी लगा देंगे, फिर सीटी इसकी निकाल देंगे, तो ये देखिए भुन भी गई और गल भी गई, यानी कि एक सीटी में गोभी हो गई, मसाला में भुनना भी नहीं पड़ा। अब इसमें डालेंगे आलू। तो अब इस स्टेज पे आलू इसलिए डाल रहे हैं कि आलू थोड़ा सा फ्राई कर लें गोभी में, और फिर जो भी ग्रेवी अगर नहीं लगाना तो बस इसी सीटी में लगा लेंगे। तो बस यही रहता है रोज़ की टेंशन। सुबह जब बना लेते हैं तो दूसरे दिन की फिक्र होने लगती है कि कल क्या बनाएंगे। और अभी तो हमारे यहाँ मटर भी नहीं आ रहे। अगर मटर आ रहे होते ना, तो अगर इसमें मटर डाल के बनाते तो बहुत अच्छी बनती। गोभी, मटर, गाजर, वो तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। उसकी तो याद आती है जब सर्दियाँ चली जाती ना, तो ऐसी अच्छी अच्छी सब्जियों की बहुत याद आती है, बहुत मिस करते। और हाँ, ये भी है, खा खा के बच्चे बोर भी थे कि अम्मी अब मटर मत बनाइएगा, अब गोभी मत बनाइएगा। ऐसा होता होगा आपके साथ भी, बच्चे आपके भी कहते होंगे। पर डेली नॉनवेज खिलाना भी तो नहीं सही है। डेली अंडे भी ये रहता है कि अरे अंडे भगा भगा के पस्त हो जाओ, थक जाओ। डेली अंडे, फिर बच्चों को अंडे कभी पसंद आते, कभी कहते हैं अरे अवॉइड करते हैं अंडे, अम्मी अंडे मत बनाइएगा। तो सारे बच्चे नखरीले होते हैं। हमने सोचा मेरे ही होते हैं, तो हमने अपनी लाइफ स्टोरी आप सबके साथ शेयर की, पर्सनल स्टोरी। तो आप ज़रूर बताइएगा इसी तरह से आपके भी बच्चे करते हैं। अंडे से भी बोर होते हैं, सब्जी से बोर, और थोड़े बहुत जो बर्तन निकलते हैं वो हैंड टू हैंड हम धुलते जाते हैं, अगर इनको इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि हमें काम करना सुबह से शाम के काम, और सुबह से शाम इसी तरह काम में निकल जाता पूरा दिन। और आजकल तो इतने छोटे दिन होते हैं ना सर्दियों वाले। अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा बोलती हैं, अब बोलते हैं तो व्लॉग में तो बोलना ही बोलना होता है। व्लॉग में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, हर चीज़ बारीकी सी बतानी होती है। कम म्यूज़िक लगाते हैं, और कहीं कहीं पे म्यूज़िक भी लगाना पड़ जाता है बहुत, जब बातें हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे आटा जो हमने गूंदा था उसको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद ढक देंगे। और अगर आटा फ्रीज़ में रखना है आपको तो हल्का सा ऑयल लगाइएगा, कभी भी आटे पे पपड़ी नहीं पड़ेगी, जो सूखी ड्राई पपड़ी पड़ जाती। तो हमारी 5 मिनट में सब्जी भी बन गई, गोभी आलू की मस्त सी माशाल्लाह से। ऊपर से हमने मैगी मसाला डाल दिया, उसका जायका बहुत अच्छा लगता है, धनिया से गार्निश कर दी। तो यहाँ पे पर रोटियाँ ऑफ कैमरा ही बना लेंगे, क्योंकि रोटियों में बहुत टाइम लग जाता है, आप सब बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल, दाल भी उसी में बनाई, सब्जी भी बनाई, अब चावल भी उसी में रख दिया। एक ही मतलब पॉट में कुकर में सारे काम हो जाते हैं, काम भी कम बर्तन भी कम। तो बस थोड़ा वेट करना पड़ता है। सुबह के लिए हमने छोले भिगो के रख दिए हैं, ओवरनाइट सोक होंगे। और यहाँ पे बाजार हुई थी, तो आज हमें बाजार का जो सारा सामान था, पूरी बास्केट फुल थी, गंदी थी, तो उसी को सेट करना था। और किचन में आज हमने झाड़ू भी नहीं लगाई थी सुबह से, क्योंकि हमें पता था बाजार वाले दिन छिलके वगैरह सब बहुत निकलते हैं कचरा, तो इसलिए पूरा बास्केट सेट करने के बाद अभी रात में हम किचन साफ़ करेंगे। और उसको हमने सेट कर दिया। सामने जो बैग थैला वो सब टंगा, वो तो किचन में रहता है, उसको कहाँ हाइड कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पन्नी, जो सूखी सब्जियां, जो भी, और मूली के पत्ते अक्सर बहुत निकलते हैं, तो इस तरह से कचरा हो ही जाता है। और प्लेटफॉर्म इतना छोटा सा है, उस पर हम रख के नहीं खाली करते हैं, क्योंकि उस पर फिर साफ़ करना पड़ता है। ज़मीन में रख के साफ़ करेंगे। ये देखिए पत्तों के साथ धनिया भी जा रही थी, हरी धनिया बच गई हमारी, ताज़ी ताज़ी थी, अभी वेस्ट हो जाती, तो हरी हरी सब्जी के साथ वो मिक्स होती, पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे अब इसको हम किचन साफ़ करेंगे। और देखिए रात हो चुकी है, बस सुबह से शाम हो गई, मतलब अंधेरे से व्लॉग शुरू हुआ, अंधेरे में ख़त्म होने जा रहा है। अभी व्लॉग नहीं ख़त्म होगा, अभी व्लॉग में बने रहिएगा। तो बाहर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एकदम सन्नाटा, और ईशा का टाइम है। अब हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से अजान हो, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ें, फिर हम रोटियां डाल के सबको खाना सर्व करें। और बस इसी तरह फिर बच्चों को जल्दी सुलाना पड़ता है कि वे जल्दी उठते नहीं। और जल्दी से याद आई कि हल्दी याद आ गई, आप लोग को हल्दी भी दिखा देते हैं। ये हल्दी क्या है, आजकल ये देसी हल्दी अगर आपने सर्दी में नहीं कूट के रखी तो कुछ भी नहीं किया, मतलब सबसे हेल्दी चीज़ है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, और खर्चे भी कम है इसमें। जैसे हम डेली बादाम, काजू, पिस्ता तो बच्चों को नहीं खिला सकते सर्दियों में कि उनको सर्दी ना लगे, पर हल्दी वाला दूध जरूर दीजिए। तो हमने स्टार्टिंग में अभी हल्दी कूटना शुरू कर दी, धूप दिखा दिखा के, फिर एक बॉक्स में भर के रख लेंगे। ये हमारी नकाब पड़ी थी, नबाया पड़ी थी, तो इसको भी हम सेट करते हैं। और शायद अशरा के पापा
उनको थोड़ा सा रीडिंग करवा रहे थे क्योंकि इन लोगों के पेपर आने वाले हैं। और यहाँ पे चाय पी के बच्चों ने कप रख दी थी। अब ये बिजी थे, अब ये भी इंतजार कर रहे थे कि अजान हो, क्योंकि वो पजामा वगैरह पहनचे तो बस वजू करने के बाद कुर्ता पहन लेंगे। तो यहाँ पे ये इंतजार कर रहे थे नमाज का, और हम भी मतलब टहल रहे थे। सोचे हमने कि जब काम करने ही मतलब अभी ये सब फैलाव है, अभी खाना पीना खाएंगे तो और भी बिखरा बिखरा रहेगा, इससे पहले इसको हटा देते हैं। उलझन होती है अगर बिस्तर के ऊपर ये कंबल ये बेडशीट वगैरह कुछ पड़ा रहता है ना, तो अजीब सा लगता है कि जब लेटने के टाइम ही ये उतरे। ये किस किस को मतलब दिमागी इस तरह से कीड़ा काटा कर हमें बताइएगा ज़रूर। मेरे तो बहुत उलझन होती है कि बिस्तर पे ये सारी चीज़ें पड़ी ना हो, बेड पे कुछ फैला ना हो, या रात हो या सुबह हो या शाम हो, मगर ये फैलाव ना हो। अक्सर क्या करते हैं बच्चे जब लेटते हैं फ़ौरन सारे चीज़ें उठा के रख लेते हैं, फिर वहीं पे छोड़ देते हैं। जब उनसे कहो तो वो रख भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैनर्स है हमारे बच्चों में। तो शैतान आए, फिर वो उन्होंने देखा कैमरा चला, फ़ौरन भाग ली, क्योंकि बहुत शाय है, कैमरे के सामने आते नहीं है, बहुत परेशान करते हैं। हम उनसे बोलते हैं बेटा थोड़ा सा आया करो, अच्छा लगता है, लोगों से बात किया करो, और इस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है। आप इतना पीछे ना रहा करो, कोई भी बच्चे हों उनको पीछे मत करिए, उनको आगे अप्रिशिएट करिए कि आप आगे बढ़ो, हौसला अफजाई करिए। और यहाँ पे देखिए दानियाल लाए थे हमारे लिए पकौड़ियाँ, हमारे लिए नहीं सबके लिए लाए थे। और ये इस तरह से पेपर में जो मिर्ची डाल के मिलती है, आटे की होती है, मगर थोड़ा सा बेसन भी डालते हैं, और उस पर चाट मसाला वगैरह पड़ा हो तो बहुत टेस्टी लगती है। तो उनसे हम बोले थे देखो खा के देखो, ये आटे की हैं, प्योर बेसन की नहीं होती है, मगर हाँ टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग बस खत्म होने वाला है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। और बस इशा का टाइम भी हो गया था, हम जा रहे नमाज़ पढ़ने के लिए। आप सबके लिए दुआ करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे हक में भी दुआ करिए, ऐसा नहीं किसी की भी दुआ लग सकती है। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।